प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुंदर सुंदर चित्र बनाना और सुंदर सुंदर चित्रों को देखकर आनंदित होना किसको अच्छा नहीं लगता? सबको लगता है। लेकिन किसी चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव आते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखना चित्र वर्णन कहलाता है। आज की वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि चित्र वर्णन करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए चित्र वर्णन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि चित्र वर्णन कहते किसे हैं। देखो बच्चों, किसी चित्र को देखकर उसमें छिपे हुए विचारों को अपने शब्दों में लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। देखो बच्चों, चित्र वर्णन करने से पहले हमें पूरे चित्र को ध्यान से देखना चाहिए कि उसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमें हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि चित्र जिस जगह को प्रस्तुत कर रहा हो उस स्थान का नाम लिखना चाहिए। जैसे यदि चित्र पार्क का है, अस्पताल का है, स्कूल का है या किसी मैदान का है, हमें ध्यान से देखना चाहिए कि चित्र में कौन सी जगह दिखाई जा रही है, तो हमें उस जगह का नाम ज़रूर लिखना चाहिए। चित्र में कौन कौन मौजूद है उन सबको पहले ध्यान से देखना चाहिए और फिर चित्र में उनका वर्णन करना चाहिए। जैसे चित्र में यदि पेड़, पौधे, बड़े, बच्चे और तालाब, सरोवर कुछ भी दिखाया जा रहा हो, आपको ध्यान से देखना चाहिए और फिर चित्र में उसका वर्णन करना चाहिए। चित्र में जो भी हो रहा हो हमें उसका वर्णन करना चाहिए। जैसे कोई सब्जी वाला सब्जी बेच रहा हो या शिक्षक विद्यालय में पढ़ा रहा हो या बच्चे तालाब में नहा रहे हो, यानी जो भी हो रहा हो हमें उसका वर्णन करना चाहिए। देखो बच्चों, एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चित्र से संबंधित संदेश अंत में अवश्य लिखना चाहिए। यानी जब आप चित्र वर्णन समाप्त कर रहे हो तो उससे पहले आपको एक पंक्ति में संदेश अवश्य लिखना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी पुस्तकालय का चित्र है तो आपको अंत में यह लिखना चाहिए कि पुस्तकें ज्ञान का सागर होती हैं, इसलिए हमें पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। देखो बच्चों, चित्र के अंत में एक बात और आपको विशेष ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो अंतिम संदेश लिख रहे हैं वो पिछले वाक्य से संबंधित होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको उदाहरण में भी बताया भी था कि पुस्तकें ज्ञान का सागर होती हैं, इसलिए हमें पुस्तकों को पढ़ते रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके चित्र वर्णन में पूरे अंक आएँ तो आपको चित्र वर्णन करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। चित्र वर्णन करते समय शब्द सीमा यानी वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। आपके प्रश्न पत्र में जितनी शब्द सीमा दी गई हो, आपको उसके अंतर्गत ही शब्द सीमा का ध्यान रखकर ही चित्र का वर्णन करना चाहिए और एक निश्चित क्रम से यानी एक सीक्वेंस से ही चित्र का वर्णन करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, ऊपर की बात नीचे और नीचे की ऊपर। एक सीक्वेंस से ही आपको चित्र का वर्णन करना चाहिए। चित्र में उपस्थित हर चीज़ का आपको वर्णन करना चाहिए। और सबसे मुख्य बात, व्यर्थ यानी बेकार की बातें लिखने से बचना चाहिए। चित्र वर्णन करते समय सभी वाक्य वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में ही लिखे जाने चाहिए। और एक बात और, यदि चित्र में किसी समस्या का चित्रण है तो हमारे अंदर उसे समझने की शक्ति होनी चाहिए ताकि हम उसके बारे में लिख सकें। यानी चित्र में अगर भ्रूण हत्या या बाल विवाह या भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी जैसी कोई भी समस्या दिखाई जा रही है तो हमारे अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उस समस्या के बारे में लिख सकें। चित्र में चित्रित लोगों के मनोभावों को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए।
यानी चित्र में जो लोग दिखाई जा रहे हैं वह प्रसन्न हैं या उदास हैं या बहुत अधिक हर्षित हैं। हमें उनके मनोभावों को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी हम एक अच्छा चित्र वर्णन कर पाएंगे। अब दूसरी बात, चित्र को देखकर यह भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि चित्र हमें क्या प्रेरणा या सीख दे रहा है। आपको चित्र वर्णन अच्छे से स्पष्ट हो जाए, इसलिए हम आपके सामने एक चित्र वर्णन उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। देखो बच्चों, यह चित्र गणेश चतुर्थी का प्रतीत हो रहा है। गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहते हैं। इस चित्र में सभी बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। एक बच्चा अपने पिताजी से जिद कर रहा है कि वह मूर्ति को हाथ में उठाएगा, लेकिन उसके पिताजी डर रहे हैं कि बच्चे के हाथ से मूर्ति गिरकर खंडित ना हो जाए, इसलिए वह उसे प्यार से समझा रहे हैं। चित्र में गणेश जी की सुंदर मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। गणेश जी के हाथ में सुंदर मोदक का थाल भी है। सभी बड़े और बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। गणेशोत्सव का त्यौहार सबके लिए खुशियाँ लेकर आता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता माना जाता है, इसलिए अधिकतर लोग अपने घर में गणेश चतुर्थी के दिन उनकी स्थापना करते हैं। मूर्तिकार अपनी मूर्तियां बेचने के लिए सभी लोगों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। कुछ मूर्तिकारों ने इको फ्रेंडली गणेश जी भी बनाए हैं, जिसके विसर्जन से पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। कुछ बच्चे इको फ्रेंडली गणेश जी खरीदने के लिए उतावले हो रहे हैं। हम सबको भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए इको फ्रेंडली गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और अपने घर के गमले या घर के बगीचे में उनका विसर्जन करना चाहिए। अंत में अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो के माध्यम से चित्र वर्णन अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।